Hello everyone, this is Ruby and you're watching my channel Ruby Shehrawat Vlog. Welcome back to the new video of In the Look Thursday Market. जिसने कल के परसों के व्लॉग्स नहीं देखे हैं वो फटाफट जाके चैनल पर देख सकते हैं, अपडेटेड है वहाँ पे। मैंने इससे पहले आपको गली नंबर 6 दिखा चुकी हूँ और कल मैंने गोल्डी भाई का कलेक्शन दिखाया था एकदम मस्त वाला। और आज मैं आपको जो कलेक्शन दिखाने वाली हूँ वो भी मैं सभा नर्सिंग होम वाली गली दिखाने वाली हूँ, जिसपे मैं आपको दिखाऊंगी आज पूरा कलेक्शन सचिन भाई का कि वो किस तरह की कुर्तीज लेकर आए थे। अगर आपको एथनिक पे जाना है ना या कुर्ती सूट वगैरह साड़ी लेनी है तो इन द लोक में ना आप सवा नर्सिंग होम वाली गली बेस्ट रहेगी। उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। और अगर आपका फिक्स एक ही शॉप है कि वहीं से ही लेना है बाबा हमें तो और कहीं नहीं जाना, तो गुड्डू भाई की शॉप पे चले जाओ गली नंबर 6 में। ठीक है, वहां पहुंचो और वहां से आप ले सकते हो। और सुबह सुबह ये शॉप ओपन भी हो जाती है, गुड्डू भाई की भी शॉप ओपन हो जाती है और सवा नर्सिंग होम में गोल्डी भाई, सचिन भाई, इनकी भी शॉप्स ओपन हो जाती है। गोल्डी भाई और सचिन भाई के पास ज्यादातर रेडीमेड आइटम्स मिलते हैं, अनस्टिच भी मिलते हैं लेकिन ज्यादातर रेडीमेड मिलते हैं। और गुड्डू भाई के पास ज्यादातर अनस्टिच्ड मिलते हैं। ठीक है, मिलते दोनों के पास दोनों चीजें, लेकिन मैं ज्यादातर की बता रही हूँ कि जो ऑप्शन ज्यादा रहता है। जो नए हैं चैनल पर उन्हें बता दूं, इस मार्केट में आने के लिए आपको थर्सडे वाले दिन इंदलोक मेट्रो स्टेशन आना होगा, उसके गेट नंबर 5 से एग्जिट करना होगा और उसके नीचे से मार्केट शुरू हो जाती है। मेट्रो के नीचे का मार्केट 9-10 बजे ओपन होता है। वैसे अंदर की जो शॉप्स हैं वो सुबह 7 बजे ओपन हो जाती हैं और शाम के 4 से 5 बजे तक ये मार्केट फुल फ्लैश ओपन रहती है। इस बार थोड़ा इशू हो गया था, जो नहीं लग पाई थी ठीक से मार्केट, लेकिन शॉप्स सारी ओपन हुई थी। सचिन भाई की शॉप पर मैं हूँ और ये कुर्ती जो अभी आप देखने जा रहे हैं ये सब ही का रेट 200 रुपये है। जहाँ पे चेंज होगा रेट आई लेट यू नो, जब तक है यही सेम रेट रहेगा जो भी आप कुर्ती देखेंगे। इनके पास इस बार 200, 300, 400, 500, 600 इस तरह के सब रेट्स की कुर्ती थी, पर अभी मैं आपको सिर्फ 200 वाली दिखा रही हूँ जो आप देख रहे हैं। और सचिन भाई की ही एक ऐसी शॉप है जहाँ पर आपको 5XL 6XL साइज की भी कुर्तियां मिल जाती हैं। बट इशू ये है कि आपको खुद से सर्च करना पड़ता है। भैया एक टेबल पे सारी कुर्तीज डाल देते हैं, उसमें से आपको उस कहते हैं ना उस समुद्र में आपको खुद ही डाइव करना कर पड़ता है और खुद ही तैरना पड़ता है। और वो जो मोती है चुनकर आपको खुद ही लेकर आना पड़ेगा। वो उस मोती का नाम है आपकी वो खुद की कुर्ती। ये एक इशू इस शॉप का रहता है। बाकी भैया खुद आपको कह देते हैं भैया अपना खुद सर्च करो जो आपको सही लगता है। और फ्रेश होती हैं ये कुर्तियां, बस थोड़ा सा इनका तरीका वैसा रहता है भैया लोगों का रखने का, तो थोड़ा प्रेस वगैरह इतनी अच्छे से नहीं होती। नहीं तो ज्यादातर कुर्तीज पे टैग भी लगा होता है, काफी सारों पे नहीं भी लगा होता है। काफी सारी ब्रांडेड होती हैं, काफी सारी नॉन ब्रांडेड कुर्तीज होती हैं। ठीक है, इच्छा आपकी है, पसंद आपकी है, अपने हिसाब से अपना साइज लीजिएगा। कुछ तो बहुत ही सुंदर और मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम सोफिस्टिकेटेड लुक वाली कुर्तीज थी इस बार भैया के पास। बहुत सुंदर कुर्तीज आई हुई थी। अ, भैया से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा आप, जिसको भी बात करनी है कुर्ती से रिलेटेड। जैसे ये वाली कुर्ती है, अब ये इसमें साइज़ जो भी दिखा रहा था ना, ये उस साइज़ से डबल लग रही थी। शायद वो डबल एक्सेल थी, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे ट्रिपल एक्सेल या 4XL वाले बंदे को भी आराम से आ जाएगी। चिकनकारी कुर्तीज़ तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट कुर्तीज़ रहती है हमेशा। लखनवी चिकनकारी या कश्मीरी कढ़ाई वाली जो कुर्तीज़ होती है ना, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आती है। ये देखो इसके अंदर कॉटन का मैं आपको दिखा रही हूँ लाइनिंग, और अच्छी प्योर कॉटन की लाइनिंग थी इसके अंदर। बहुत अच्छी लग रही थी चिकन में और 200 रुपए की थी। ये एक्सेल साइज की कुर्ती है। काफी सारी बहुत अच्छी अच्छी कुर्तीज इस बार आई हुई थी और हाथों हाथ उठ रही थी वो, मतलब मुझे दोबारा देखने का उनको मतलब मौका भी नहीं दे रहे थे लोग, और इतनी जल्दी वो सोल्ड आउट हो रही थी ना। ये सब फंस गई थी आपस में। ये थोड़ा गाउन वाली लुक में थी ये कुर्ती। ये इतनी छोटी जगह पे इस बार भैया ने लगाई हुई थी ना, क्योंकि बाहर टेबल नहीं कर पा रहे थे। मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था। बस हम जानते हैं हमने कैसे बनाई है। सीरियसली यहाँ पे घुसना और यहाँ पे आके ये ब्लॉगिंग करना, वीडियो शूट करना, बाकी जितने कस्टमर्स आए थे उनको भी बुरा ना लगे, वो भी आराम से शॉपिंग कर सके और हम भी कुछ वीडियोस बना सके, ताकि आप जैसे लोग जो घर बैठ के देख रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ लेकर आ सके। बहुत मुश्किल हो रखी थी। यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उन्हें ये कुर्तीज़ पकड़ाई हुई थी कि प्लीज़ एक बार मेरा वीडियो बनवा दो आप। वो बेचारी वो वही बनवा रही थी। ये 2-4 कुर्तीज़ हैं जो उन्होंने मेरी हेल्प करी थी इस चीज़ में। देखिए, ये सब आपको 200 वाली दिख रही हैं। देखिए, ये वाली कितनी प्यारी लग रही है ना कुर्ती। ए शेप में है, बहुत सुंदर लग रही थी।
साइजेस अच्छे थे इस बार। ये पूरी कॉटन की है और इसकी स्लीव्स जॉर्जेट की थी, जो ब्लैक कलर की थी ना। काफ़ी सारी कुर्ती थी, जैसे ये थी, इसके साथ ही स्कर्ट अटैच थी। मतलब आपको जैगिंग्स वगैरह नीचे कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है, एज़ इट इज़ भी पहनी जा सकती है। ये जो ऊपर हैं, इनका रेट अलग है, ये कोई भी 200 रुपए वाली नहीं है। इनके सबके रेट्स अलग हैं। ये 400 से इनकी स्टार्टिंग होती है और फिर उसके ऊपर 500, 600, 700, 800 इस रेंज की हैं जो ऊपर डली हुई हैं। इन्हीं की भैया की शॉप में एक साड़ी वाले भैया भी लगाते हैं बाहर, पर वो इस बार नहीं लगाए थे उन्होंने, पुलिस वालों की वजह से। एक ये वाली बड़ी प्यारी लग रही थी, एकदम सॉफ्ट सी व्हाइट कलर की उसमें। एक ये थी, ये भी अच्छी लग रही थी, थोड़ा नायरा कट में थी और ये देखो पूरा इसमें चिकन का वो काम हो रखा है। थोड़ा लाइट का इशू हो रहा है, मुझे पता है। मैंने कोशिश करी थी अपने फ़ोन की लाइट ऑन करके और बनाने की, क्योंकि शॉप के अंदर भैया ने बहुत ज़्यादा अच्छी लाइटिंग कर नहीं रखी थी यहाँ पे। ये वाली थी, ये क्रेप फैब्रिक में थी। एक और चिकनकारी की कुर्ती आ गई है ये। ये स्मॉल साइज़ था। मतलब स्मॉल या मीडियम, इन दोनों में से कोई साइज़ था, पर अच्छी लग रही थी। ऐसी ही ब्लैक कलर की भी थी भैया के पास। देखो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ दिखाने की, लेकिन इतनी देर में ही वो आगे पीछे हो जाता है। सॉरी, मैं इस बार पूरा अच्छे से ऊपर से नीचे तक नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन अपनी साइड से देखो, ऐसे मुझे कोई कंप्लेन मत करना। जितनी जो लोकेशन थी और जो साइज़ था ना, मैं उस हिसाब से पूरी कोशिश करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, सचिन भाई की कुर्तीज़ दिखाने की। भैया की भी इस बार 7 बजे ओपन नहीं हुई थी शॉप, 7:30 के बाद ही भैया ने ओपन करी थी इस बार। थोड़ा लेट थे भैया भी, निर्धारित समय से भैया की गाड़ी लेट चल रही थी। देखिए पूरा जितनी जगह थी उस हिसाब से मैं ये कुर्ती मैंने आपको दिखाई है। इस टाइप का जो मेंस कॉलर की जो शर्ट कॉलर होती है, उसके नेक मतलब जैसे होते हैं कॉलर, ऐसी वाली कुर्तीज़ तो बहुत ही ज़्यादा चल रही है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये वाली इस डिज़ाइन में बहुत सारी कुर्तीज़ दिखाई थी। सिंपल सी होती हैं, इसमें दुपट्टा वगैरह कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। ये अच्छी थी, इसमें 2-2 पॉकेट्स थी इस कुर्ती में, और ये फैब इंडिया की थी। देखिए ब्रांड भी है, दिख रहा होगा। दूसरी भी ये फैब इंडिया की है। सिंपल सी थी, प्लेन सी, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं था, बट इसका जो फैब्रिक था ना, वो बहुत प्यारा था यार, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक था। देखो पूरा ए लाइन में थी, आप इसके साथ कुछ श्रग कैरी कर सकते हो तो अच्छा लगेगा। इसका भी फैब्रिक बहुत था, कुछ-कुछ कुर्तियों का तो इतना सॉफ्ट फैब्रिक था ना, कि मतलब वो पहनने के बाद भी आपकी बॉडी को बहुत अच्छी फ़ील करवाएँगी। ये कुछ कुछ इस तरह की थी ये कुर्ती पूरी। एक ये वाली भी बड़ी अच्छी लग रही थी, कॉटन की थी। इस पे टैग जो था ना वो किसी ने तोड़ दिया था, तो सिर्फ़ उस टैग की वायर वायर रह गई थी। इसकी स्लीव्स देखो, और ये देखो स्लीव्स पे भी ऐसे दूसरा एक मैरून कलर का एक अटैच कपड़ा है, और ऐसे ही इसके फ्रंट में भी है। देखो, बहुत सुंदर लग रही थी यार ये, और प्योर कॉटन था ये, बिल्कुल। साइज़ मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या था, लार्ज या एक्सेल साइज़ की थी ये कुर्ती। एक ये बीबा की देखिए, तो इसमें जो मुझे मिल रही थी मैं आपको दिखाने की कोशिश की थी। वैसे मैंने कोशिश करी है कि भैया की ज़्यादा से ज़्यादा कुर्तियाँ इस बार आपको मैं दिखा पाऊँ, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी। ब्रांडेड भी मिल रही थी, जो नॉन ब्रांडेड मिल रही थी। हो सकता है कि कोई कुर्ती मैंने रिपीट भी करी हो, मेबी जो अभी दिखा चुकी हूँ उसके बाद, क्योंकि भीड़ की वज़ह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन-कौन सा कलेक्शन दिखा चुकी हूँ। वो घूम के मेरे पास आ रही थी। एक ये चिकन में थी, ये व्हाइट कॉटन की थी, जॉर्जेट नहीं है फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक पे ये चिकनकारी का काम है। इसमें आपको लाइनिंग की नीचे ज़रूरत पड़ेगी, एज़ इट इज़ तो नहीं पहन पाएँगे आप इसे। अच्छी लग रही थी, और ये भी लार्ज या एक्सेल साइज़ में से कोई एक साइज़ था। ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, थोड़ी हेवी उसमें थी ये, पर ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ था इस कुर्ती का। पर ये इतनी अच्छी लग रही थी ना, और इसका जो मतलब इसे उठा के जब मैंने रखा, तो काफ़ी मतलब हेवी वाला लुक आ रहा था। इसका देखो नीचे पूरा फ्रिल दिखाती हूँ मैं आपको, कोशिश कर रही हूँ। देखो कि अच्छा खासा घेरा था, पर बस दिक्कत ये थी कि एक्स्ट्रा स्मॉल वाले बंदे को आएगी। देखो कितना सारा घेरा है इस कुर्ती में। मतलब पहना हुआ ना बहुत सुंदर लगेगी, जो भी लड़की इसे पहनेगी, एकदम मस्त वाली लगेगी।
ये सिंपल प्लेन थी, इसके बस नेक पे काम था इस वाली कुर्ती के, और ऊपर बिल्कुल गले-गले के पास ही काम था। एक ये स्लीवलेस थी, एक मैम लेना की कोशिश कर रही थी, फिर शायद उन्होंने छोड़ दिया। इसमें आपको स्लीव्स मिल जाएगी, अंदर इसके स्लीव्स थी। एक ये थोड़ा-सा वन पीस ड्रेस वाले लुक में थी ये, कुर्ती बोल लो या वन पीस ड्रेस बोल लो। ये शॉर्ट था पेप्लम स्टाइल का, बस ये यहाँ ही तक खत्म हो गया था, जो हिप्स तक आपके आएगा। इसके नीचे शरारा पहन सकते हो, पर ये मुझे ऊपर-ऊपर का ही मिला, इसका नीचे का पीस नहीं था, तो इसीलिए बस उसी-उसी को ही दिखाया मैंने आपको। ये देखो फ्यूजन की दिखा रही हूँ मैं आपको, लार्ज साइज़ की कुर्ती। इस ब्रांड की तो कम ही मिलती है वरना, और इस ब्रांड की ज़्यादातर ऐसी ही मिलती हैं, सिंपल सोबर सी कुर्ती। ये आगे से इसमें सामने फ्रंट में एक छोटा-सा स्लिट मिलेगा और इस तरह के बटन्स होंगे, और इसमें एक साइड शायद पॉकेट भी थी इस कुर्ती में। शायद नहीं, पॉकेट भी थी, हाँ। एक ये डब्लू ब्रांड की देखिए, इस पे टैग मिल गया था मुझे तो मैंने दिखा दिया, 1499 का, बहुत सिंपल सी थी। इसमें साइड में ऐसे 2 पॉकेट आएँगी। देखो इसकी मैं पॉकेट भी, ये नीचे से ऐसे था, ऐसे बस सिंपल सी थी, ज़्यादा कुछ नहीं था, और पॉकेट में भी कुछ नहीं था इसके। मैंने हाथ डाल के देखा था। ये वाली देखो भैया ने मेरे ऊपर डाल के पूरी दिखाई। ये 600 रुपए की कुर्ती भैया किसी को दिखा रहे थे, तो मैंने इसे कवर किया था। पूरा जॉर्जेट फैब्रिक में और प्योर लखनवी चिकनकारी का काम हो रखा है, पर थोड़ा सा कलर इसका लाइट था, बस ये था। अगर किसी को इसके साथ लाइनिंग, डार्क लाइनिंग के साथ अगर कोई पहनना चाहे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। ये कितनी प्यारी कुर्ती है ये इसका बैक साइड दिखा रही हूँ, तो फ्रंट और बैक पूरा हैवी वर्क हो रखा था दोनों में। ठीक है, चलो वापस मैं बैक टू 200 वाली कुर्तीज़ पे आ गई हूँ। ये भी स्मॉल साइज़ में थी और कॉटन में थी ये प्योर। एक ये डबल एक्सेल साइज़ की देखिए आप कुर्ती, इसका जो फैब्रिक था ना वो बहुत ही सॉफ्ट वाला था, जैसे रेयॉन कॉटन होता है ना, या फिर लिज़ी-बिज़ी वाला जो फैब्रिक होता है ठंडा-ठंडा सा, वैसा कुछ फैब्रिक था। ये भी अच्छी लग रही थी, बट साइज़ वाइज़ ये थोड़ी-सी छोटी थी। एक्स्ट्रा स्मॉल वालों के तो सच बताऊँ बड़े मज़े रहते होंगे, एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल साइज़ वाले। मस्त कुछ भी ले सकते हैं, थोड़ी लूज़ ले ली तो ऑल्टर करा लो, पर थोड़ा प्लस साइज़ वालों को तो बाबा बहुत सोचना पड़ता है हर चीज़ में। ये देखो लड़ते हुए मैं पूरी अपनी कुर्ती दिखाने की पूरी कोशिश करते हुए, पुरजोर कोशिश करते हुए, ये इसकी स्लीव्स थी ऐसी। एक और ये चिकनकारी कुर्ती, ये मैं दिखाई नहीं थी मैंने पहले, काफ़ी हद तक डिज़ाइन सेम है, बट ये मैंने दिखाई नहीं थी, कभी आप लोगों को लगे। ये डबल एक्सेल साइज़ की है, बिल्कुल ही सिंपल सी सोफिस्टिकेटेड सी कुर्ती। ये ना इसका मतलब घेरा बहुत ज़्यादा था डबल एक्सेल, लेकिन ये आराम से उससे प्लस साइज़ के भी लोग पहन लेंगे, ट्रिपल एक्सेल या 4 एक्सेल वाले। ये देखो वेस्ट से पूरा लूज़ है ये, और नीचे तक, ये देखो यहाँ से वहाँ तक पूरा घेरा है। ये देखो कितना बड़ा घेरा है इसका, हाफ स्लीव की। ये वाली जो भैया ने अभी दी, ये सोल्ड हो गई थी। एक और मैं 1499 की कुर्ती देखते हुए, इसका भी फैब्रिक बिल्कुल वही लीजी बिजी वाला था। सीरियसली कुछ तो है ऐसी कुर्तीज़ जो बिल्कुल वर्थ करती हैं, और 200 रुपए में तो मुझे लगता है सारी वर्थ कर रही थी। 200 रुपए में आपको क्या मिलता है? मुझे यहाँ पर एक मैम मिली, शायद मेरी सब्सक्राइबर ही हैं वो, बोलती हैं कि व्लॉग्स देखती हैं। मैंने पूछा नहीं वो सब्सक्राइबर हैं कि नहीं, व्यूअर तो हैं ही, मतलब मेरे व्लॉग्स देखती हैं। आप मानेंगे वो एवरी वीक आती हैं, शायद फरीदाबाद से या कहीं से आती हैं वो। एवरी वीक वो इनकी शॉप पे होती हैं, और 1-2 3-4 मतलब कुर्तीज़ जो होती है ना, 1-2 नहीं 3-4 कुर्तीज़ वो हमेशा परचेज़ करती हैं यहाँ से। मतलब ये होती है फैन फॉलोइंग, मतलब इन द लोक मार्केट की। और सचिन भाई की शॉप पे ही मिलती है मुझे हमेशा 3-4 कुर्तीज़, वो लेती ही लेती हैं, सच में। मैं वही सोच रही हूँ, जब मैं कभी एक कुर्ती हर हफ्ते भी लेके जाती हूँ तो मुझे उसमें इतनी डाँट पड़ती है, तो उनको कितनी डाँट पड़ती होगी घर में, सच में। इस बार मैंने कुछ शॉपिंग नहीं की, मैंने बहुत कंट्रोल किया, इस बार मैंने कुछ भी नहीं करी है। एक से शायद शॉप्स नहीं लगी थी, इस वजह से भी नहीं करी है, और जो लगी थी उनमें मैं वीडियो बनाने में बिज़ी थी। नहीं तो भैया की, ये सचिन भाई की, गोल्डी भाई की शॉप पे तो इतनी सारी अच्छी-अच्छी कुर्ती थी ना, पर इस बार मैंने संयम बरतते हुए बिल्कुल शॉपिंग नहीं करी है। और जो शॉपिंग कर चुकी हूँ ना, मैं जल्दी ही उनका हॉल बनाने वाली हूँ अब। आपको जल्दी ही दिखाऊँगी अपना हॉल।
जो मैं पहले शॉपिंग कर चुकी हूँ, जिनमें मैं ऑलरेडी डाँट खा चुकी हूँ घरवालों की। एटलीस्ट अब दिखाऊँ तो सही, क्या खरीदा था मैंने आप लोगों को। ये भी ना बड़ी सिंपल सी थी, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था। थी मैं मानती हूँ कि बहुत सिंपल थी। ये बस ये नेक पे ऐसे मल्टी कलर एक बीट्स का काम हो रखा है और इसके साथ आप कोई श्रग वगैरह पहनोगे ना स्लीवलेस, बहुत सुंदर लगेगा। ये पूरा गाउन वाले लुक में थी और पूरा फ्रिल था नीचे, अच्छा खासा घेरा। बस इश्यू ये था कि बिल्कुल ही प्लेन थी, बिल्कुल ही तो प्लेन थी। ये प्रिंटेड, इसमें कोई ये कढ़ाई बुनाई नहीं हो रखी है, प्रिंट है इसका फ्लावर वाला। मैं घेरा दिखाती हुई, जो भी मैंने फ्लावर प्रिंट वाली दिखा रही हूँ ना, ये उसका ही नीचे का बॉटम दिखाया है मैंने। एक ये वाली कुर्ती देखिए, ये भी कॉटन फैब्रिक में थी, जिस पे ये लखनवी चिकनकारी का काम हो रखा था। काफ़ी सारी कुर्ती थी जिसपे तो साइज़ का मुझे पता ही नहीं चला। पता नहीं कहाँ पे था साइज़, या मेरे पास टाइम ही नहीं था इतना देखने का। ना लोग मुझे टाइम दे रहे थे इतना। ये पूरा कढ़ाई है, इस पे कोई प्रिंट नहीं है ये बॉटम पे। पूरा वर्क हो रखा है और ये गोल-गोल जो बने हुए हैं ना, ये भी कढ़ाई थी। दीज़ वर नॉट द प्रिंट्स। ये प्रिंटेड कॉटन की कुर्ती है, इसके साथ आपको पैंट मिल जाएगी, ₹300 का ये पूरा सेट था। मेरी भैया से बात हुई थी इस कुर्ती के लिए। ऐसी लाइनिंग वाली इसकी पैंट है, दिखाती हूँ आपको इसकी पैंट। बड़ी ये है इसकी पैंट, बड़ी सुंदर लग रही थी यार, ये एकदम सिंपल सोबर सी कुर्ती। ये 300 की भैया ने बताई थी पूरा सेट। ये जो भी आपको दिखा रही हूँ ना, इनमें से ये कोई भी 200 वाली नहीं है, इन सब के साथ पैंट मिलेगी और रेट अलग था। कोई 300 की थी, कोई 400 की थी। जैसे ये है, इसके साथ भी पैंट मिलेगी आपको इसकी, जो कि मुझे मिल नहीं रही थी। भैया ने कहा मैं बाद में निकालता हूँ। तो मैं सिर्फ़ आपको इनके अपर दिखा रही हूँ, जिसका लोअर मुझे मिल गया था वो दिखा दिया था और ये बाकी अपर्स दिखा रही हूँ मैं आपको। एक ऐसी थी, ये भी कॉटन की थी, साइज़ बड़ा था ये, जो अभी आप देख रहे हैं, और इसकी स्लीव्स भी चूड़ीदार थी। एक ये भी थोड़ा हेवी वर्क में था, मुझे ओके-ओके लगी थी ये कुर्ती, मतलब बहुत वाव नहीं लगी थी। पर रखी थी तो दिखा रही हूँ कि इस टाइप का भी आइटम होते हैं। इन सब की पैंट के साथ हैं ये जो भी अभी आप देख रहे हैं, और इनमें से कोई भी ये वाली 200 वाली नहीं है, 200 वाली मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये इसमें हल्की सेल्फ की ना चिकनकारी की कढ़ाई थी, ये सेल्फ प्रिंट में थी ये पूरा। ये साड़ियाँ लगाई हुई थी, वो जो साड़ी वाले भैया हैं ना, जिनकी शॉप लगी नहीं थी। बाकी इस तरह की भैया के पास गाउन और ये मिल जाएँगे आपको। इसका रेट अलग था, शायद 700 की रेट में थी ये, पूरा गाउन टाइप लुक में था। चलिए इसी के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, टाटा।